Hello students, this is the topic from history chapter number 2 from traders to territory। यानी एक व्यापारी से किस तरीके से जो है एक राजतंत्र या राज्य के शासक कैसे बने, इसकी कहानी है इसमें इतिहास में। और ये 8th क्लास के लिए है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ हैं वो इंडिया में एज ए ट्रेडर के रूप में आए। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707 द पावर ऑफ द मुग़ल एम्पायर्स डिक्लाइन, यानी मुग़ल साम्राज्य का पतन होने के बाद मैनी इम्पोर्टेंट सूबेदार्स या गवर्नर्स और द जमींदार्स became more powerful in the absence of the strong ruler at दिल्ली। दिल्ली में कोई शक्तिशाली राजा नहीं होने के कारण छोटे छोटे जो मनसबदार थे, गवर्नर थे, सूबेदार है, वो अपने आप को आज़ाद कर लिए। एंड दिस इज़ क्रिएटिंग ए पावर ऑफ द वैक्यूम विच प्रोबेबली गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश टू एसर्ट देयर पावर इंडिया। ये वक्त था जब अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ एक अभाव है किसी शक्तिशाली राजा का, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और अपनी पावर को बढ़ाया। तो पहले है अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आने का समय था 16वीं शताब्दी, यानी 1600 में आई थी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ द इंग्लैंड ग्रांटेड ए चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। द चार्टर गेव द सोलो राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंगेज इन द बिजनेस इन इंडिया। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ व्यापार करने के लिए भेजा था, और वो एक तरीके से मोनोपोली थे, उनका कोई दूसरा यहाँ कंपटीटर नहीं था। द कंपनी वाज द मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डे डिड नॉट हैव द फियर ऑफ द कंपटीशन एंड अदर, यानी वो ऐसी कंपनी होती है जिनको दूसरे किसी व्यक्ति से भय खाने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई कंपटीटर उस वक्त नहीं होता था। इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी हैड मेड प्रॉफिट विदाउट एनी कंपटीशन, वो मुनाफा कमा सकती थी बिना किसी कंपटीशन के। एंड सो टू बाय प्रोडक्ट चीप एंड सेल देम, और उनको सस्ती और कम दाम पे बेच देती थी। द रूट्स ऑफ द यूरोप टू इंडिया वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पुर्तगीज एक्सप्लोरर नेम्ड इज वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल का एक जो यात्रा था, ये यात्रा करता था, उसने सबसे पहले भारत की खोज की, वास्को डी गामा ने। ही डिस्कवर्ड द सी रूट्स ऑफ द इंडिया थ्रू द केप ऑफ गुड होप। उसने जो है केप ऑफ गुड होप के माध्यम से या मार्ग से भारत की खोज की, जिससे कि जो है भारत में जो है यूरोप से लोग आ सकें। चार्टर फ्रॉम द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड कुड नॉट प्रिवेंट ट्रेड्स फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज। एज द रिजल्ट डच, पुर्तगाल, डेनमार्क एंड फ्रेंच आल्सो केम इंडिया अराउंड द सेम पीरियड। उसी वक्त जो है भारत में भी डच, पुर्तगाली, डेनमार्क और फ्रांस के लोगों भी भारत उसी समय आए। दे आल्सो इस्टेब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने भी भारत के विभिन्न भागों में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। द पुर्तगीज वा सेट अप देयर बेस एट द कालीकट, कोचीन और गोवा। जो पुर्तगीज है उन्होंने अपने जो है बंदरगाह कालीकट, कोचीन और गोवा में बनाए। डच ने सूरत, भरूच, आगरा, और फ्रेंच ने वो चटमंगलूर और कालीकारी, है ना, और इंग्लिश ने है वो कैलकाटा और मद्रास में अपना सेंटर बनाया। अब है इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे। द इंडियन वाज फेमस फॉर हाई क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क, स्पाइसेस सच एज द कार्डमम, पीपर, क्लोव एंड कैनिमोन, टू विच ग्रेट डिमांड अक्रॉस द यूरोप। यानी भारत जो है उस वक्त फेमस था अपने अच्छी क्वालिटी के कॉटन की वजह से। इसके अलावा जो गरम मसाले थे, पीपर, लौंग,
हैं, काली मिर्च, ये सारी चीज़ जिनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। अराइवल ऑफ द मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम द मैनी यूरोपियन नेशन मीट देयर वाज मोर नंबर ऑफ द बायर्स फॉर इंडियन गुड्स। उस वक्त जो है भारतीय सामान के खरीदार बहुत थे। दिस रिजल्टेड इन प्राइस राइज फॉर मोर टू गुड्स। इससे क्या है, भारतीय चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई। द हायर प्राइजेज मीट द थिनर प्रॉफिट्स मार्जिन। जितनी ज़्यादा कीमत पे वो भारतीय माल खरीदते थे उतना ही उनका मार्जिन कम होता जाता था। ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय किलिंग द कंपटीशन। ये कब हो सकता था, जब वो कंपटीशन को ख़त्म कर दे। ट्रेडर्स इन दोज डे मूव विद द आर्म्स एंड द एम्यूनिशन। इसलिए जो व्यापारी है उस वक्त जो है अपने साथ आर्म्स, हथियार और एम्यूनिशन यानी आयुध यानी बम वगैरह ये रखते थे, मतलब सामग्री, युद्ध सामग्री साथ लेके चलते थे। दे फ्रिक्वेंटली अटैक ईच अदर शिप्स एंड इंडल्ज द फ्रेच बैटल्स। और वो आपस में एक दूसरे के जो जहाज़ों पे हमला कर देते थे और आपस में लड़ने भी लग जाते थे। और इसलिए उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे दो अलग अलग कंपनियों का। इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्री इन कलकत्ता। सबसे पहले जो है इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री लगाई, वो थी कलकत्ता में, मॉडर्न कलकत्ता। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड इन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। हुगली नदी के किनारे 1651 में उसने अपनी सबसे पहले फैक्ट्री लगाई। इट्स बिकेम द बेस ऑफ द कंपनीज ट्रेडर्स हु वर नोन एज द फैक्टर्स एज दैट टाइम। उस वक्त जो कंपनी के सहायक होते थे उनको फैक्टर्स कहते थे। दे ऑपरेट देयर ट्रेड फ्रॉम दिस बेस। यहाँ से वो अपना ट्रेड है वो ऑपरेट करते थे। एंड द ट्रेड एक्सपेंडेड, दे परस्यूड अदर ट्रेड्स टू सेटल देयर। इन 1696 दे स्टार्टेड बिल्ड ए फोर्ट अराउंड इट। और उसके लिए उन्होंने उसके चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर 2 years दे बैरेज मुगल ऑफिशियल एंड गॉट जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। और उन्होंने उसके लिए जो है 3 गाँवों की जमींदारी वहाँ से प्राप्त कर ली। ऑन वन ऑफ दीज विलेज वर कालिकता कैलकटा बिकेम्स द पॉपुलर एज ए कलकत्ता। नाउ कोलकाता इज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उसके अलावा दे आल्सो सक्सीड इन गेटिंग द फार्ममैन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम द औरंगजेब विच गेव द एम राइट टू ट्रेड। उन्होंने औरंगजेब से एक जो है व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे कि उसको ये अधिकार मिल गया कि वो उस भारत में उन जगहों पे व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्शिद कुली खान जो नवाब था बंगाल का, उससे भी इस तरीके के रेवेन्यू प्राप्त करने के उसने अधिकार प्राप्त कर लिए। बैटल ऑफ प्लासी, उसमें हुआ सबसे पहला जो युद्ध हुआ अंग्रेज़ों का वो है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ द बंगाल। यानी बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में काफ़ी विवाद हो गया था। इसकी वजह से जो है द बंगाल इज द स्ट्रेंथन ऑफ द फुट होल्ड ऑफ द EEIC। द ब्रिटिश चार्टर्ड टू प्लान टू ओवरथ्रू द नवाब्स। ब्रिटिश चाहते थे कि वो वहाँ के नवाब को वहाँ से हटा दें। इन दिस बैटल ऑफ द प्लासी विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द कंपनी रूल इन द कंट्री। ये पहला युद्ध था जिसने अंग्रेज़ों को भारतीय जो है देश में राज करने का एक अधिकार दे दिया गया था। मुर्शिद अली खान वाज द फॉलोड बाय अलाउद्दीन खान एंड द सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ द बंगाल। दीज नवाब्स वर पावरफुल रूलर्स। दे confused further consciousness to the company. The company was also defined the permission to mint coin and to build further fruition. The Nawab imposed these rules to prevent loss of the revenue and prevent another power centers to emerge. तो उन्होंने क्या है कि जो है बंगाल के नवाबों से के आपसी मतभेद को भुना के और कॉन्फ्लिक्ट द इंटरेस्ट फाइनली लेड द मेजर ऑफ। और इस वजह से जो है अंग्रेज़ जो है प्लासी की बैटल को उन्होंने जीत लिया।